नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। देश भर में यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड लागू करने की गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाएं कि हिंदुओं को भी उसी तरह से गुरुकुल और वैश्विक स्कूल खोलने और चलाने की इजाजत दी जाए जिस तरह से मुसलमानों को मदरसे और क्रिश्चियंस को मिशनरी स्कूल्स चलाने की इजाजत है। गुरुकुल और वैदिक संस्थानों को भी वैसी ही मान्यता दी जाए जैसे कि मदरसों और मिशनरी स्कूल्स को हासिल है। समान शिक्षा संहिता लागू करने की मांग वाली ये याचिका वकील और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की है। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने अर्जी दाखिल कर भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल अर्जी में याचिकाकर्ता ने कहा है कि एजुकेशन संस्थान खोलने और उसे चलाने का सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। याचिका में केंद्र को ये घोषित करने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है कि देश में बहुसंख्यक समुदाय के पास भी मुस्लिम, पारसी और ईसाई समुदाय की तरह ही अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालन करने का समान अधिकार है और राज्य इसे कम नहीं कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि देश में कोई भी अल्पसंख्यक, चाहे वो भाषा या धर्म पर आधारित हो, उसे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालन करने का समान अधिकार है। इस प्रावधान में ये भी कहा गया है कि कोई भी राज्य शैक्षणिक संस्था को सहायता देने में किसी भी शैक्षणिक संस्था से इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है, चाहे वो धर्म या फिर भाषा पर आधारित हो। याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, यहूदी और बहाई इन सभी लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार मिला है, ठीक उसी तरह से जैसे कि मुसलमानों और क्रिश्चियंस को मिला हुआ है, और राज्य इस अधिकार को कम नहीं कर सकते हैं और इस आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अनुच्छेद 29 के तहत भारत में सभी नागरिकों को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार मिला हुआ है। इसी तरह अनुच्छेद 30 के तहत सभी अल्पसंख्यकों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और चलाने का अधिकार है। इसी अनुच्छेद को संविधान की राइट टू एजुकेशन और कानून के सामने राइट टू इक्वालिटी के तहत देखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के मुताबिक अनुच्छेद 29 और 30 का ये मकसद नहीं है कि देश में बहुसंख्यक समुदाय को अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और चलाने के अधिकार से वंचित रखा जाए। ये समान अधिकार सबको मिला है कि वो अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि का संरक्षण कर सके। सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को ही अपनी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और चलाने की अनुमति देना इस देश में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत है। इसीलिए कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वो केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड लागू करने का निर्देश दे। राइट टू एजुकेशन को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार और संरक्षण आयोग ने देशव्यापी एक सर्वे किया। इसमें कई खुलासे हुए हैं। इस सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर इसके तहत मिलने वाली छूट के दायरे में जो स्कूल चल रहे हैं उसमें बहुसंख्यक छात्र यानी कि नॉन क्रिश्चियन समुदाय के छात्र भी पढ़ रहे हैं। इसीलिए इन स्कूलों को आरटीई से अलग रखना सही नहीं है, इनको भी आरटीई के तहत ही किया जाए। ये स्कूल अल्पसंख्यक स्कूल होने के नाम पर काफी ज्यादा फायदा केंद्र द्वारा सरकार से ले रहे हैं। पूरे देश के प्रतिशत की बात करें तो एनसीपीसीआर ने पाया है कि अल्पसंख्यक स्कूलों में 62.5% छात्र गैर अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। एनसीपीसीआर के सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ ईसाई मिशनरी स्कूलों या कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों में 74% छात्र गैर अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि देश में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक ईसाइयों की आबादी सिर्फ 11.54% है, जबकि स्कूल के मामले में देखें तो कुल स्कूलों में 71.96% स्कूल इन्हीं के हैं जो कॉन्वेंट या ईसाई मिशनरी नाम से जाने जाते हैं। मुस्लिमों की बात करें तो देश में मुस्लिम समुदाय के स्कूल जिनमें मदरसे शामिल हैं, कुल स्कूलों में सिर्फ 22.75% ही हैं। वहीं इन स्कूलों में बहुसंख्यक वर्ग के सिर्फ 20.29% ही बच्चे पढ़ते हैं, जो कि बहुसंख्यक वर्ग का सबसे कम है, बाकी मुस्लिम समुदाय से हैं। स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों में जहां 62.5% बच्चे बहुसंख्यक समुदाय के हैं, जबकि 37.5% बच्चे अल्पसंख्यक समुदाय से हैं।
ऐसे में राष्ट्रीय बाल संरक्षण एवं अधिकार आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि शिक्षा का अधिकार और सर्व शिक्षा अभियान मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक स्कूलों में लागू किया जाए। एनसीपीसीआर के मुताबिक देश में चल रहे कॉन्वेंट्स या फिर मिशनरी स्कूल्स के साथ ही मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाए जा रहे मदरसों को भी आरटीई कानून से अलग रखा गया है। इन स्कूलों को इसलिए खोला गया था ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर सके, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट से सामने आया है कि इन स्कूलों में अधिकांश बहुसंख्यक समुदाय के बच्चे ही पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड को जारी करने की मांग अब सुप्रीम कोर्ट के सामने की जा रही है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।